हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 34th क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट प्राइस एट अ गिवन डेट। और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और उस टेबल का ये स्कीमा है प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस एंड चेंज डेट। एंड इफ वी सी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एंड चेंज डेट का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। And each row of this table indicate that the price of some product was changed to a new price at some date। ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन 2019 8/16 which is 16th of August 2019। assume the price of all product before any change is 10। ओके। और हम जो हमारा रिजल्ट है उसको किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, और फिर नीचे का एग्जांपल भी दिया गया है। तो नाउ इफ़ यू सी द टेबल स्कीमा एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, यहाँ पे इस टेबल में हमें प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दिया गया है, एक्चुअली उनका अपडेटेड प्राइस दिया गया है। तो ऐसा होगा कि कोई प्रोडक्ट होगा उसका कोई ओरिजिनल प्राइस होगा, और फिर बाद में किसी पर्टिकुलर डेट को, चेंज डेट को, उसका न्यू प्राइस आ गया होगा। ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग, और अगर उस प्रोडक्ट का कभी प्राइस नहीं चेंज हुआ है तो उसका प्राइस हमें अज्यूम करना है वो 10 हो। ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। और द अदर थिंग इज़ यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो है 2019 8/16। इस डेट पे ही हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस बताना है। तो इफ़ यू सी दिस एग्जांपल, दिस इज़ एग्जांपल 1 टेबल हेयर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका न्यू प्राइस है 20 ऑन 14th अगस्त। सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी 2 का प्राइस है 50 ऑन 14th अगस्त। 1 का प्राइस फिर से चेंज हुआ 30 ऑन 15th अगस्त, एंड देन फिर से चेंज हुआ ऑन 16th अगस्त। तो हमें प्रोडक्ट आईडी 1 का तो 35 रिटर्न करना है बिकॉज दिस इज़ द प्राइस ऑन 16th अगस्त। लेकिन प्रोडक्ट आईडी 2 का एक ही बार चेंज हुआ है अप टू 16th अगस्त, दैट इज़ 50। तो 14th अगस्त को चेंज हुआ था, 16th अगस्त पे भी यही प्राइस वैलिड होगा, इसलिए हम इसका यही प्राइस रिटर्न करेंगे। बट नाउ इफ़ यू सी प्रोडक्ट आईडी 2 का प्राइस 17th अगस्त को चेंज हो गया था, लेकिन हमारा जो फिल्टर है वो 16th अगस्त तक का ही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 50 रिटर्न करेंगे। एंड बट फॉर प्रोडक्ट आईडी 3, यहाँ पे 16th अगस्त तक इस प्रोडक्ट आईडी 3 की कोई भी एंट्री नहीं है। 18th अगस्त को इसका प्राइस चेंज हुआ है, बट दैट डजेंट मैटर बिकॉज अगेन हमारा जो फिल्टर है वो 16th अगस्त तक रहेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट आईडी 3 के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें 10 अज्यूम करना है इसका प्राइस। ठीक है। तो हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए? फॉर प्रोडक्ट आईडी 1 द प्राइस इज़ 35, प्रोडक्ट आईडी 2 प्राइस इज़ 50, एंड प्रोडक्ट आईडी 3 प्राइस इज़ 10। तो ऐसा हमें सॉल्यूशन लिखना है इस प्रॉब्लम का। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द आउटपुट फॉर दिस एग्जांपल 1 जो अभी हमने डिस्कस किया। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका सीक्वल सॉल्यूशन लिखते हैं, उससे और बेटर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हर प्रोडक्ट आईडी के लिए उसकी मैक्स चेंज डेट निकाल लेते हैं हम। तो वी कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी एंड मैक्सिमम ऑफ चेंज डेट as max date from table products and group by product id। तो this will give us the maximum change date of each product, और फिर उसके बाद हम उस पर एक फ़िल्टर लगा देंगे। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँ, वी विल सी व्हाट वी आर गेटिंग इन द आउटपुट। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, बट यहाँ पे बस हम एक फ़िल्टर लगा रहे हैं। दिस इज़ जस्ट वन स्टेप। So you can see for product ID 1 max change date is 16, for product ID 2 max change date is 17, for product ID 3 max change date is 18। बट इसमें हमें एक और फिल्टर लगाना है जो हमें यहाँ पे दिया गया है, वेयर चेंज डेट इज़, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, वेयर चेंज डेट इज़ लेस देन 2019-08-16। तो यहाँ पे अभी हमारे 16th अगस्त या उससे पहले सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हुए थे, वो यहाँ पे हमें आउटपुट में दिख रहा है। तो इसको हम एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में डाल देते हैं विद मैक्स डेट डेटा एज, क्योंकि बाद में हमें इसको ज्वाइन करना होगा। और अब आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी का आउटपुट था उसमें यू वुड हैव सीन कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी 1 और 2 मिल रहे थे, क्योंकि वही दोनों के प्रोडक्ट आईडी का प्राइस जो था वो चेंज हुआ था 16th अगस्त या उससे पहले। बट हमें प्रोडक्ट आईडी 3 भी चाहिए। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज़ वी विल जॉइन प्रोडक्ट टेबल विद दिस सी।
तो यहाँ पे वी कैन से प्रोडक्ट आईडी एंड देन वी विल नीड मैक्स डेट ऑल्सो, ऑफकोर्स दिस विल बी फ्रॉम द सिटी, ठीक है। और अभी आगे की जॉइन कंडीशन लिख लेते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और इसको एलियास दे देते हैं p join on, एंड दिस विल बी अ लेफ्ट जॉइन बिकॉज वी नीड ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। तो यहाँ पे मैक्स डेटा को ज्वाइन कर देते हैं, इसको एलियास दे देते हैं m। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आईडी आएगा और यहाँ से मैक्स डेट आएगा। बट वन मोर थिंग इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉइन कंडीशन वी नीड, तो जॉइन कंडीशन विल बी p डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू m डॉट प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट आईडी 3 है उसके लिए मैक्स डेट नल आएगी, तो उसके लिए वी कैन यूज़ इफ़ नल। तो इफ़ इट इज़ इफ़ नल वी विल पॉपुलेट इट एज 0। वाई? बिकॉज जब हम आगे के सोल्यूशन में जॉइन लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज सी नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वहाँ पे हमें जॉइन यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो दिस विल गिव अस सम वैल्यू, लेट अस सी। ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है। इफ़ यू कैन सी प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए मैक्स चेंज डेट इज़ दिस, प्रोडक्ट आईडी 2 के लिए मैक्स चेंज डेट इज़ दिस, एंड फॉर प्रोडक्ट आईडी 3 इट इज़ 0। तो इसको आगे हम यूज़ करेंगे अपने आगे के सॉल्यूशन में। यहाँ पे मैंने एक चेंज और किया था, डिस्टिंक्ट यूज़ किया था, बिकॉज वी ओनली नीड द 1 रो द मैक्सिमम रो, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ किया था। अब आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। जो ये हमारा रिज़ल्ट है इसको भी हमें अगेन ज्वाइन करना है विद द प्रोडक्ट टेबल। तो उसके लिए अभी हम इसको एक ब्रेसेस में डाल लेते हैं और इसको एलियास दे देते हैं a, और इसको हम लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे अगेन विद द प्रोडक्ट टेबल, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट टेबल को एलियास देंगे b, एंड द ज्वाइन कंडीशन विल बी a डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू b डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड a डॉट मैक्स डेट इज इक्वल्स टू b डॉट चेंज डेट। तो यहाँ पे जो भी चेंज डेट होगी उससे मैक्स डेट हम हमारे प्रोडक्ट आईडी की मैच करा लेंगे, एंड दिस लेफ्ट जॉइन विल इंश्योर कि हमारे जो सारे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट हैं वो सब लिस्ट हो जाएं इस रिज़ल्ट में, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग, और यहाँ से हमें इसमें से सिलेक्ट करना है, वी नीड द a डॉट प्रोडक्ट आईडी दैट विल बी डिस्टिंक्ट एनीवेज, और यहाँ पे हमें a डॉट न्यू प्राइस भी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो हमारा इफ़ यू सी फॉर प्रोडक्ट आईडी 3 इन दिस रिज़ल्ट द मैक्स डेट विल बी नल, तो उसके लिए जब हम यहाँ पे लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे तो चेंज डेट पे वो कुछ भी मैच नहीं होगा। तो उस प्रोडक्ट आईडी के लिए अगेन द प्राइस विल कम एज, दिस विल कम फ्रॉम टेबल बी, प्राइस विल कम एज नल। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि हमें उसकी जगह पे 10 पॉपुलेट करना है। तो यहाँ पे वी विल यूज़ अगेन इफ़ नल। तो अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट के लिए नल आ रहा है तो वहाँ पे हमें 10 पॉपुलेट करना है, एंड दिस विल बी द आउटपुट विल बी प्राइस, ओके, फ्रॉम दिस। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, यस, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर। हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो गया है। आई होप इस इक्वल सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इसको सबमिट करके देखते हैं। ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज़ ऑलवेज़ हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट टेबल है उसको ही मैंने प्रोडक्ट डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना सीक्वल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर, जैसे हमने सीक्वल सोल्यूशन में सबसे पहले एक सिटी बनाया था, यहाँ पे वैसे ही एक मैक्स डेट के लिए डेटा फ्रेम बना लेते हैं, और वो हमने बनाया था विद द फिल्टर ऑन आवर मेन टेबल विच इज़ प्रोडक्ट df हेयर। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे ऑन द चेंज डेट, एंड द कंडीशन वॉज चेंज डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2019 16th August, राइट। सो उसके लिए वी कैन राइट दिस, दिस विल फिल्टर आउट ऑल अदर डेट्स विच आर ग्रेटर देन 16th of August 2019। और यहाँ पे हमें हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए मैक्स आईडी सिलेक्ट करनी है, सॉरी मैक्स डेट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे वी विल ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, एंड देन वी विल सिलेक्ट max of
change date, and we can give it alias as max date. ठीक है, so this is one CTE which we created in SQL. यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है एंड द सेकेंड डेटा फ्रेम इज जहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे, बिकॉज इफ़ यू सी अबव इन द अबव डेटा फ्रेम हमारा जो प्रोडक्ट ID 3 है वो नहीं आ पाएगा. इफ़ यू सी द टेबल यहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन 18th अगस्त, तो इस वाले डेटा फ्रेम में प्रोडक्ट ID 3 नहीं आएगा, बट वी नीड दैट एज वेल. तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट डेटा फ्रेम एक बना लेते हैं. उसके लिए हमें प्रोडक्ट डेटा फ्रेम पे सिलेक्ट करने हैं पहले तो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ID, एंड वी कैन कॉल इट डिस्टिंक्ट. ओके, और फिर अब जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे विद द मैक्स डेट DF जैसे हमने SQL में किया था, एंड दिस विल बी अ लेफ्ट जॉइन. एंड अनदर थिंग इज़ जो यहाँ पे एक तरीका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द जॉइन कंडीशन इज़ वी कैन प्रोवाइड अ सीक्वेंस ऑफ द कॉलम्स विच वी वांट टू यूज़ इट एज अ की फॉर जॉइन और फॉर जॉइन कंडीशन. तो यहाँ पे दोनों ही डेटा फ्रेम में हम ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन द प्रोडक्ट ID, तो वी कैन प्रोवाइड इट लाइक दिस विल वर्क द सेम वे जैसे हम इक्वल टू करके देते हैं. दिस विल वर्क द सेम वे, और यहाँ पे हमें एक कॉलम ऐड करना है विच विल बी मैक्स डेट फॉर ईच प्रोडक्ट. तो इस कॉलम को अगेन वी कैन नेम इट एज मैक्स डेट, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे डेटा फ्रेम में से आ जाएगी कॉलम मैक्स डेट. ओके, जॉइन डेटा फ्रेम में से आ जाएगी, बट द अनदर कंडीशन इज प्रोडक्ट ID 3 के लिए ये नल आएगी, तो यहाँ पे वी कैन यूज़ कोलीस फंक्शन, और अगर वो नल होगी तो वी कैन से रिप्लेस इट विद लिटरल वैल्यू ऑफ 0. ओके, नाउ दिस विल वर्क एज एक्सपेक्टेड. यहाँ पे जॉइन में देर इज समथिंग मिसिंग. ओके, बाय मिस्टेक आई हैव एडेड डबल कोट्स हेयर, वो यहाँ पे निकालना था. ओके, नाउ अब हम अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे और उसको स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में. तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट जो हमारा डेटा फ्रेम है दिस वी विल गिव इट एलियास A, और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करेंगे विद द मैक्स डेट डेटा फ्रेम, सॉरी प्रोडक्ट डेटा फ्रेम, और इसको एलियास दे देंगे B. दिस इफ़ यू कैन मेक एन एनालॉजी, बिल्कुल जैसा SQL सोल्यूशन था वैसे ही चल रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे जॉइन कंडीशन विल बी A डॉट प्रोडक्ट ID should be equal to B dot product ID and A dot max date should be equal to B dot change date. And again this will be a left join because we need all the values from the distinct product. ठीक है, और इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कॉलम A डॉट प्रोडक्ट ID, और इसको एलियास दे देते हैं एस प्रोडक्ट ID. वैसे ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वी कैन गिव इट. And the next value which we need to select is the price, so that will come from the product table. So B dot new price. Okay, and again one more condition, if you remember कि product ID 3 के लिए the price will be null because उसका 16th अगस्त या उससे पहले कुछ भी प्राइस चेंज नहीं हुआ था. तो अगेन यहाँ पे हम कोलीस फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोली गई थी फॉर एनी प्रोडक्ट द प्राइस विल बी 10, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एंड दिस विल बी अ लिटरल वैल्यू ऑफ 10. ओके, दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर. वन मोर कंडीशन हेयर इज़, यहाँ पे हमें इसको एलियास देना है प्राइस. तो चलिए इसको कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर. ओके, येस वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर जैसा हमें SQL सोल्यूशन में मिला था. फॉर प्रोडक्ट ID 1
price will be 35. For product ID 3, price will be 10, which is the default price. Product ID 2, default price will be 50. ओके, आई होप ये आपको सीक्वल और स्काला स्पार्क दोनों ही सॉल्यूशन समझ आए होंगे. दिस वाज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स बट फन क्वेश्चन टू सॉल्व. If you have any doubt, please ask in the comment section. If you have any suggestion, you can write it in the comment section. And please like and share this video. Thank you for watching.